तो आज बात करते हैं कि एक्सेल में राउंड फार्मूला कैसे काम करता है। यानी कोई नंबर अगर डिजिट दिया हो और उसमें अगर कोई डेसिमल हो और डेसिमल के बाद से अगर कुछ नंबर, तो उसको हम लोग को डेसिमल हटा के रिमूव करके हम लोग को बस उसको राउंड अप करना है। तो राउंड अप कैसे किया जाता है एक्सेल में, उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल टू राउंड, उसके बाद से ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूछ रहा है कि कौन से नंबर को राउंड अप करना है। तो सिंपल सी बात है कि 1.0333 जो डेटा है उसको करना है, फिर एक कॉमा लगाना है फार्मूला के अकॉर्डिंग। उसके बाद से पूछ रहा है कि नंबर डिजिट, यानी कि इस नंबर को आपको कितने डिजिट में आपको ये करना है, क्या बोलते हैं कि उसको राउंड अप करना है। तो सबसे पहले बात है कि हम लोग अगर एक डिजिट में करेंगे तो डेसिमल के बाद एक कोई डिजिट आएगा, 0 हट सकता है, 3 आ सकता है। अगर हम लोग 2 में करेंगे तो 0 3 आ सकता है। अगर हम लोग 3 में करेंगे तो 0 3 3 आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग 0 में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक राउंड हो जाएगा, सीधा सीधा 1 आएगा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे जो भी लिखें, यानी कि 0 लिखें तो डेसिमल के बाद हम लोग को कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, ये डायरेक्ट राउंड हो जाएगा, 1 लेके चला आएगा इसके वैल्यू। ठीक, तो 0 में करके देखते हैं, 1 आ गया। ठीक, यही अगर हम लोग 0 में ना करके अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे 1 चाहिए थी, यानी कि डेसिमल के बाद 1 आए, तो 1 अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करके उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे एंटर प्रेस करते तो ये 1 ही आता। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 2 चाहिए है, ठीक, 2, तो 2 के बाद अगर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते 1.03 आता। ठीक, यानी कि ये डेसिमल के बाद 2 नंबर ये उठा के लेके चला था। यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे अपना फिर से वैल्यू अगर चेंज करेंगे, हम लोग को 3 में चाहिए, तो ये 3 को हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1.033 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है राउंड फार्मूला, यानी कि इसको राउंड कर देता है। ओके।